कहाँ जा रही? कहीं भी जाओ, आपसे मतलब। अजीब बात है, अब तक मुझे तुम्हारी हर बात से मतलब रहा और अब किसी बात पे नहीं। खैर, ये बता कि तू जा क्यों रही है? आखिर क्या बात है? क्या हुआ क्या? मुझे पूछने से पहले अपने दिल से पूछिए ना। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारे चाचा जी के स्वर्गवास होने के बाद हमने तुम्हें हर किस्म के ऐशो आराम दिए और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। जी हाँ, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं पढ़ना चाहती थी, आपने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। पाई पाई के लिए तरसाया, इनसे मिलो उनसे मत मिलो, ये बुरा है ये अच्छा है, दुनिया भर के ताने। यही है ना आपका दिया हुआ ऐशो आराम जिसको आप ढंढोरा पीटते हैं? और इसमें मेरा क्या कसूर है? जैसे तुम्हारी बहन कह गई मैंने वैसे ही किया। क्यों नहीं, आप तो बिल्कुल मोम की नाक हैं, जिस तरफ मोड़ दिया मुड़ गई। आप सब काम दीदी के कहने पर करते हैं ना? तुम हद से बाहर होती जा रही हो बहन, हर रोज एक न एक झगड़ा खड़ा कर देती हो। मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी दीदी। मेरे लिए वो भी मर चुकी। बानी! और क्या, जिसने बंबई से जाकर 7 महीने तक एक खत न लिखा, उससे मेरा क्या वास्ता? मैं आप लोगों की सूरत तक देखना नहीं चाहती हूँ। हेलो बानी, आओ आओ, इतनी रात गए, ये सामान? फिर राम मोहन से झगड़ा हो गया? हाँ, अब क्या हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, वहाँ जाने की जरूरत भी क्या है? मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि यहीं आके रहो, उसके तानों से भी दूर रहोगी और मेरा दिल भी बहला रहेगा। लेकिन तुम तो... मैं तो न जाने कब छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं नौकरी मिलने का इंतजार कर रही थी। नौकरी? हाँ मामा जी, मैंने एक जगह नौकरी कर ली और कल से मुझे काम पर जाना है। ब्रावो, तुम हो मेरी असली भांजी, अपने बलबूते पे चलने वाली। साहिबा, आप लोगों ने मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर चुनकर जो मुझ पर एतमाद जाहिर किया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम को खत्म करने में आप मेरी मदद करेंगे। मिस्टर राय, हम तो रुपए के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और जी वो आजकल छुट्टी पे गई हुई है। अच्छा मिस्टर राय, हमें इजाजत दीजिए, हमें बहुत देर हो रही है। जी साहब, इतनी जल्दी? भाई आप तो आजकल बेलगाम है, बीवी बाहर गई है, लेकिन हम लोगों को जरा होम गवर्नमेंट का सामना करना पड़ता है। अच्छा मिस्टर राय। अच्छा साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ऑलराइट। हाँ रब साहब, तशरीफ रखिए। हाँ रब साहब। या शेख, कैफ तारीखुल मुकद्दमा का? या अय्युहा शेख, अल मुकद्दमा का दायरकुम फिल अदालतुल काज़ीउल सेशनुल मद्दाउ कोर्ट। तारीख दिसंबर 1। मरहबा या शेख अल मुहतरम, फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। शेख जी, पैसा रुकाएंगे हो? शाह है, पैसे की फिक्र नहीं कर, बस ऐशो कानून लड़ाओ कि तोला राम दमड़ी मल को पट करने को है। भाई फिक्र मत करो, पेशा रो बंदोबस्त कर दो, वो पट नजर आएगा। अच्छा, पेशो तो कल कोर्ट में पहुंच जाएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। साहब भूलो नहीं। नहीं, उसको पट करने को। वो पट नजर आएगा। आपका शुभ नाम? रानी चौधरी। हाँ, समझ गया। तलाक का केस, श्रीमती बानी चौधरी वर्सेस आपके हस्बैंड का नाम? जी। ओह, लिख के लाइए, शर्मा रही हैं आप शायद। लाइए लाइए लाइए। हाँ, आई सी। आप है नहीं सेक्रेटरी? आइए। यह है आपकी जगह। इससे पहले भी आपने कहीं काम किया है? जी नहीं। फिक्र न कीजिए, मैं आपको 2 दिन में परफेक्ट कर दूंगा। अच्छा साहब, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि ये जो लेटर थे ना, इनको केस वाइज इन फाइलों में लगा डालिए। ये देखिए, ये है आपका मर्डर 302। अच्छा साहब, ये दंगा फसाद 147। अच्छा,
अच्छा, और ये है आपकी चिटिंग। मोती 420 व्हाट? कमिंग। एक जान और 1000 मुसीबत। सॉरी, इट्स ऑलराइट। मोती मोती मोती, पूरा नाम लेते हुए जबान घिसती आपकी। कुछ तो पुरानी दोस्ती और पोजीशन का ख्याल किया करो यार। क्यों बुलाया था? मिस्टर मोतीलाल शर्मा, यह कोर्ट सेशन और यह है फ्लैट F2। इस फ्लैट में एक 40 साल का गंजा रहता है। तो मैं क्या उसके बच्चे में बाल गिनूं जाके? पहले बात तो सुनो पूरी। अभी जो पारसी गया था ना, इसको ये गंजा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर पता लगाओ कि वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है, समझे? हाँ, ये लो। आज नहीं जाऊं तो नहीं चलेगा। बोर नहीं कर यार, जाओ जल्दी जाओ। वो सेक्रेटरी को भेज दो। बुला रहे हैं। हर रोज एक नई मुसीबत। कभी इसका पीछा करो, कभी उसका पीछा करो, कभी इस लंगड़े के पीछे जाओ, कभी उस अंधे के पीछे जाओ, रात में उधर जाओ, दिन में इधर आओ। क्या मुसीबत है। लो, अब एक गंजे का पीछा करने के लिए कह दिया है। मैं तो भर पाया इस नौकरी से, मुझे तो आप कहीं और ड्यूटी लगा दो। अरे बड़े जल्दबाज हो, इतना नहीं सोचते कि स्मगलर की गैंग का पता चलाने के लिए मिस्टर अजय के ऑफिस से बेहतर कोई और जगह नहीं। एक तो वहाँ सामने से फ्लैट की हर चीज नजर आती है, दूसरे मिस्टर अजय तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुमको वहाँ हर चीज की आजादी है। अच्छी आजादी है। 3 महीने से एक पिक्चर नहीं देख पाया। ये वकील क्या अच्छा खासा स्कॉटलैंड यार्ड है, दुनिया भर के लफड़े पाल रखे हैं, और मुसीबत आती है मोतीलाल की। वेल, इट्स ऑल इन द गेम मिस्टर मोतीलाल। मैडम, मैंने इसे खींचा नहीं, ये खुद ही खींची चली आई। देखते ही लपक के मुझे अपने दामन तले छुपा लिया। किसकी? मेरी। आपकी? अब बड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए इसे। लफंगों पे यूं मेहरबान होना अच्छा नहीं है। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? गलती से मैंने आपको बुरा भला कह दिया। ऐसी गलती आप अक्सर करती हैं। जी, कभी कभी। इस बार तो आपने मुझे बुरा कहा। भला कहने की गलती कब करेंगे? जी, कहिए कहिए। हेलो अजय। चलो कैप्टन साहब। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं गालियां सुन रहा था और ये गलतियां कर रही थी। हैं? इनके साथ कोई गलती न करना बेटा, ये तो बड़े शरीफ आदमी हैं। हाँ अजय, ये मेरी भांजी है बानी, और आप हैं मिस्टर अजय कुमार एडवोकेट, शहर के मशहूर वकील। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। हाँ, तो फिर एक आध बाजी शतरंजी की हो जाए। चलिए चलिए। ये भी अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, शाम तो कट जाएगी। बानी को तो शतरंज तक खेलना नहीं आता। जी, वो अकल का काम है ना। नहीं, और वैसे तो बड़ी तेज है। एक वकील की प्राइवेट सेक्रेटरी है। अच्छा, मुझे उस वकील से बड़ी हमदर्दी है। ये लीजिए। तो ये रंग है, बाजी जीतने का इरादा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो पहले ही चाल में मात खा बैठा। बस एक ही चाल में? जी,
ये खेल बड़ा खतरनाक है कैप्टन साहब। एक ही चाल में पूरी बाजी का फैसला हो जाता है। अच्छा अच्छा, बच्चों शय पड़ रही है तुम पर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। क्यों भाई, सो जाए क्या? ये लीजिए। आई मीन ये ऑफिस में आने का टाइम है। इस वक्त 10:30 हो चुके हैं। आई एम सॉरी मिस्टर मोतीलाल। अदालत सारी बारी नहीं देखती। आप वक्त पर नहीं आएंगे तो काम वक्त पर नहीं होगा, काम वक्त पर मुकदमा हार जाएगा, और मुकदमा हार जाएगा तो इनको फांसी हो जाएगी। इनको फांसी हो जाएगी तो बचाएगा कौन? आप या आपकी सारी? आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर सारी बारी छोड़िए और शुरू हो जाइए, काम बहुत है आज। तो पिस्टन जी रॉड जी हूँ एम क्यों कि तुम्हारा बद्दा पेपर, आई मीन टू से हैव यू ब्रॉट ऑल योर पेपर्स? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 minute. छोड़ दी। सभी कुछ तो दिखता है। नहीं, मैं ये समझा था कि इसमें शायद सिर्फ लड़कियां ही दिखती, आदमी नहीं दिखते। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो सेक्रेटरी रखी है ना, बहुत अच्छी है। पहले दिन ऑफिस पे कब्जा कर लिया और दूसरे दिन दिल पर। बोर मत कर यार। देखो, मेरा बोर होना तो चलेगा, लेकिन इस बात की नौबत में आ जाए कहीं कि आप मुवक्किलों से भी बोर होने लगे। कम इन। गेट आउट। ये है आज की डाक और ये रहा आपका पर्सनल लेटर। ये अर्जेंट है। मिस्टर अजय कुमार, ये 200 रुपये आपकी फीस है। मैं आपके ऑफिस में आना मुनासिब नहीं समझती, इसलिए मेहरबानी करके आज शाम को होटल मैजेस्टिक में मिलिए। मैं आपको सफेद साड़ी में मिलूंगी। Yes. Yes, yes, right speaking. माया, अच्छी तो हो डाली। अच्छी हूँ, लेकिन तुम लोगों से मिलने को तरस गई हूँ। मैं जल्द वापस आना चाहती हूँ। यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है कि जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोच रही थी कल ही सुबह की गाड़ी से चल दूँ। माया, देखो मुझे बिजनेस के सिलसिले में शायद कल परसों दिल्ली आना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर 1-2 रोज और ठहर जाती तो फिर इकट्ठे बंबई आ जाते, जरा सफर मजेदार गुजरता। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन देखो ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रहूं और तुम ना आओ और हमेशा की तरह बहाना बना दो। इतनी बेतवारी नहीं डार्लिंग, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरूर जरूर डार्लिंग।
ओके, सो लॉन्ग। मिसेस कपूर, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैंने सारा केस सुन लिया है और कल से कार्रवाई शुरू कर दूँ। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। सेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ रोज ही होता हूँ, तुम कहाँ हो आजकल? यही हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, फुर्सत ही नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ। आदमी अच्छा है। खासा दिलचस्प है। क्यों नहीं? कब से जानती हो? दोस्त आपका, जानू मैं, मगर स्केच अच्छा बनाया है। मैं सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन? वो साहब जो होटल में इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। वो तो राय मोहन था। बहुत दिनों की पहचान है। जी, बचपन की। काफी खूबसूरत आदमी है। क्यों नहीं, कईयों से अच्छा है। तो उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं आजकल रूठी हुई हूँ उससे। क्यों? हमारी आपस की बात है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? सॉरी। क्यों, चुप क्यों हो गए? मेरी मर्जी। आप पूछने वाली कौन होती है? सॉरी। गुड नाइट। हेलो माया। आ गए तो? अरे कहाँ रुक गए? आओ। ये है मेरे दोस्त मिस्टर खन्ना, इत्तेफाक से उसी प्लेन से आ रहे थे जिसमें मैं आया हूँ। ये है मेरी बीवी माया। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। जी माफ कीजिएगा, मुझे जरा अपने कमरे में सामान ठीक करना है। अच्छा, तो आप भी इसी होटल में ठहरे हैं? जी हाँ, रूम नंबर 302 में। अच्छा तो मैं जाता हूँ। खन्ना, तुम यूं करो कि दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ। क्यों डाले? अच्छा। वानी कैसी है? अच्छी। बड़ी बेमुरब्बत है, मेरे एक खत का भी जवाब नहीं दिया। तुम तो जानती हो कितनी लापरवाह है वो, भूल गई होगी। मिल लेने दो, फिर देखना कैसी खबर लेती हूँ चुड़ैल की। कब चलना यहाँ से? बस कर, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है, उसके बाद सीटें बुक करवा लेता हूँ। यहाँ कौन सा काम आन पड़ा है तुम्हें? यही बिजनेस के लिए कुछ रुपए लेने। रुपया? हाँ डार्लिंग, तुम तो लाखों के होते हुए मुझे एक कौड़ी नहीं देती और मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तुम तो अजीब बातें करते हो। पिताजी का रुपया जिसके लिए है उसके लिए है, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? अच्छा भाई, मत लगने दो हवा अपने रुपयों को। वैसे तो मैंने इंतजाम कर ही दिया था। अरे 10 बजे, वो आदमी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं भी जाता हूँ डार्लिंग, लंच तक आ जाऊंगा। नाश्ता तो करते जाओ। बहुत जरूरी है बात मेरे डार्लिंग, मैं लंच तक आ जाऊंगा। सुनो, उधर से सीटें बुक करवाते आना। अच्छी बात। हेलो नीना। हेलो माया, कैसी हो? आया, तुम जरा बाहर जाना। नीना, माया कल बम्बई जा रही है और तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। ये है तुम्हारा टिकट। लो, तुम दोनों की सीटें एक ही कंपार्टमेंट में रिजर्व है। एक बात का ख्याल रखना डार्लिंग कि बच्चा ज्यादातर माया के पास ही रहे। वो बांझ होने की वजह से बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ नहीं डार्लिंग। देखो डार्लिंग, जो ही गाड़ी दादा स्टेशन पहुंचे, तुम बच्चे को कंपार्टमेंट में छोड़ के नीचे उतर जाना और जरा एहतियात से। न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। एक जान को बिला वजह
डोंट बी सिली डार्लिंग। ये जिंदगी है, जिंदगी में जज्बात से नहीं अक्ल से काम लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा बेटा लाखों का मालिक बनेगा। तुम क्यों जनाब, लंच पर बुलाकर डिनर का टाइम कर दिया आपने? भाई माफ करना, देर हो गई। आई एम सॉरी डार्लिंग। चलिए। पीछे बुक करवा लें? नहीं डार्लिंग, मुझे आज कलकत्ता जाना पड़ रहा है। कलकत्ता? जिसे मुझे मिलना था ना, वो कलकत्ता चला गया। बॉम्बे से चले जाना? नहीं डार्लिंग, मुझे बहुत जरूरी काम है उससे, मुझे आज ही मिलना चाहिए उसे, वरना मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पड़ी करती रहूंगी? पड़े तुम्हारे दुश्मन। तुम कल अकेली क्यों नहीं चली जाती? जब तक तुम्हारी ट्रेन बम्बई पहुंचेगी, मैं भाई पल्लीन वहां पहुंच जाऊंगा। भाई खन्ना, तुम कल भाभी को ट्रेन पे क्यों नहीं सवार करते? इसमें कौन सी बड़ी बात? मैं इजाजत लेने जा रही हो जीजा जी से? वो इजाजत देने या न देने वाले कौन होते हैं? तो फिर क्यों जा रही हो? काम है। क्या? फिर बताऊंगी। गुड नाइट। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 का नक्शा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक माया का कंपार्टमेंट यहाँ पे रुकना चाहिए। मैं बनी को किसी बहाने वहां पे ले आऊंगा। हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। यहाँ से 2 कदम के फासले पे ये बेंच है, तुम इस बेंच पे खड़े हो जाना। यहाँ से तुम्हें निशाना आसानी से मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना कि ट्रेन के रुकते ही तुम अपना काम तमाम करके इस फेंसिंग से कूद जाना। यहीं पे मैंने तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल रखी है जिसका नंबर है 5500। 5500, समझे ना? देखो, ये हैं तुम्हारे पैसे और ये लो। ख्याल रखना निशाना चूकने ना पाए। खन्ना का निशाना कभी नहीं चूकता। गुड गुड। गोविंद, आज रात को मेम साहब बच्चे के साथ आ रही है। तुम गाड़ी लेके जाओ और बनी मेम साहब को ले आओ। वो इस वक्त घर पे नहीं है। जब तक ना है तुम वहीं उनका इंतजार करना। मगर सरकार, बिटिया रानी तो घर में बैठी है। क्या कहा? अंदर बैठी है। हेलो बनी, अच्छी तो हो? चलो, अच्छा हुआ तुम्हारे सर से गुस्से का भूत तो उतरा। सामान कहाँ दे? मैं रहने नहीं, अपना रुपया लेने आई हूँ, जो चाचा जी वसीयत में मेरे नाम छोड़ गए हैं। ये बात है। अरे भाई, खूब तेज निकली तुम। दूल्हा खुद ही ढूंढ लिया। अरे जरा हम भी सुने, हमारे साड़ू साहब का क्या नाम है? कोई भी हो, आपको क्या? अरे लड़ती क्यों है? मैं तो सिर्फ उस जवान मर्द का नाम पूछना चाहता था जिसने शेरनी को बस में किया है। देखिए, मैं आपसे मजाक करने नहीं आई, रुपया लेने आई हूँ। मजाक करता ही कौन है? देख बानी, तू तो जानती है रुपए सिर्फ तेरी दीदी ही दे सकती है। वो आज 12 बजे की गाड़ी से आ रही है, तू उसे मिल ले। कहाँ जा रही? स्टेशन पर दीदी को। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ। चल रही है।
साहब आए। अरे बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया बाबा, बड़ा बुरा गजब। नहीं 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 नहीं, मैंने दीदी का खून नहीं किया। मिस चौधरी, कानून और वाक़ात आपका साथ नहीं देते। सच बताइए, आपका साथी कौन है जिसने दूसरी गोली चलाई? मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। आप जरूर जानती हैं। कितना रुपया दिया था उसे? मैंने किसी को रुपया नहीं दिया, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं कितने बार कह चुकी हूँ मैंने दीदी का खून नहीं किया। आप मिस्टर जी को क्यों नहीं बुलवाते? हवलदार, ले जाओ। हेलो, अजय स्पीकिंग। इंस्पेक्टर राणे अग्री पारा पुलिस स्टेशन। क्या बोर करते हो यार, ये भी कोई वक्त है जगाने का? हाँ बोलो बोलो। अजय, तुम इस बानी चौधरी को जानते हो? बानी? हाँ हाँ, वो तो मेरी सेक्रेटरी है। वो खून के इल्जाम में पकड़ी गई है। खून? किसका खून? मिस रायपुर। मैंने दीदी का खून नहीं किया अजय। मैं तो रेलवे स्टेशन गई थी जीजा जी के साथ। वहां न जाने कहां से मेरे पर्स में पिस्तौल निकल आया और मुझसे चल गया। मैंने खून नहीं किया अजय। अजय, मैंने खून नहीं किया। मैं सब कुछ संभालूंगा बानी, लेकिन सच बताओ बात क्या है? क्या? क्या तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं? मेरे एतबार करने से कुछ नहीं होता बानी, जब तक वाकया तुम्हें बेगुनाह साबित न करे। सच बताओ, ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे नहीं मालूम अजय, मुझे नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के बाद तुम कहाँ गई थी? सिर्फ जीजा जी के यहाँ, वहां से स्टेशन दीदी को लेने। लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी दीदी आने वाली है। मुझे मालूम ही कहाँ था, मुझे खुद जीजा जी ने बताया। जीजा जी के अलावा और किस किस से मिली थी? किसी से नहीं। किसी से नहीं? घबराओ नहीं पानी, मैं तुम्हें छुड़ाऊं। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि बानी कत्ल कर सकती है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दोस्त की महबूबा है? नहीं इंस्पेक्टर, मैं खुद भी उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बेचारी बिल्कुल सीधी सादी लड़की है। खैर, ये तुम्हारे अपने जाती ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वाकई बानी ने कत्ल किया है, तुम जानते हो तुम्हारी क्या ड्यूटी है? जानता हूँ। मिसेस रायमोहन की बॉडी में पाई गई गोली इस पिस्टल की नहीं। थैंक यू। ए भाई जरा आहिस्ता आहिस्ता, मैं कह रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखो, इस भाई को भी वही बीमारी थी जो आपको है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जल्द घर पहुँचना चाहते थे लेकिन भगवान के घर पहुँच गए, समझे ना? 5,500 रुपए आंटी में दबा कर मरना था तो कम से कम वसीयत तो मेरे नाम कर जाते, ताकि जो माल सरकारी बैंक में गया मेरी जेब में आता। वेरी गुड। भाई की शक्ल भी मुझसे मिलती जुलती है। तुम्हारी सूरत तो लंगूर से भी मिलती जुलती है। हाँ, अंगूर से? लंगूर। मैं समझा अंगूर से, सीजन चालू है ना। लंगूर। लेकिन फिर भी मैं और मेरी मरहूम बीवी बनी से बेहद प्यार करते थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बनी ने ये पागलपन किया क्यों? तो वो कौन था जिसने दूसरी गोली चलाई? दूसरी गोली? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी बीवी को 2 गोलियां लगी और पानी के पिस्तौल से सिर्फ 1 गोली चली। लेकिन कौन हो सकता है वो आदमी? यही तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी था तो स्टेशन पे किसी ने तो देखा होगा। जी नहीं, आपको बानी के दोस्तों में से तो किसी पर शक नहीं? बानी जब तक यहां पर रही मैंने कभी उसे किसी ऐसे आदमी से मिलते जुलते नहीं देखा। लेकिन यहां से जाने के बाद जाहिर है कि उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आपने अभी भी बताया था कि बानी बड़ी अजीब किस्म की लड़ाका लड़की थी। आपकी बीवी और बानी में कभी कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? यूं तो छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते इंस्पेक्टर, मगर कोई ऐसा सीरियस झगड़ा कभी नहीं हुआ जहां तक मैं जानता हूं। मिस्टर राय, घर छोड़ने के बाद बानी फिर कभी यहाँ आए? सिर्फ एक बार, और वो भी उसी मनहूस रात को जब उसकी बहन पे गोली चलाई। किस लिए आई थी? ये तो वही जाने, लेकिन मुझे उसने सिर्फ यही कहा कि वो पैसे लेने आई है जो उसके चचा वसीयत में छोड़ गए। वसीयत? क्या मैं वो वसीयत देख सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो वसीयतनामा जिसमें इस कत्ल का राज छुपा है। इसकी दफा 10 में साफ लिखा है, मेरे बाद मेरी सारी जायदाद की वारिस मेरी इकलौती बेटी माया देवी होगी और माया देवी के बाद उसकी औलाद। लेकिन अगर माया देवी बिना किसी औलाद के मर जाए तो ये सारी जायदाद मेरी भतीजी बानी को मिलेगी। मिलो, अब मैं ये साबित करूंगा कि इसी जायदाद के लिए मुलजिमा ने माया देवी पे गोली चलाई, क्योंकि जब उसने माया देवी पे गोली चलाई तो उसे यह पता नहीं था कि माया देवी का बच्चा जायदाद का असली वारिस पैदा हो चुका है। इंस्पेक्टर चौहान, मकतूला माया देवी को कितनी गोलियां लगी? 2, एक सीने में और दूसरी कान को छूती हुई निकल गई। और कत्ल के वक्त कितने फायर किए गए? सिर्फ 2। क्या आपने ये दोनों फायर होते हुए देखे? जी नहीं, पहले फायर की मैंने सिर्फ आवाज सुनी। आवाज सुनकर जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि मुलजिमा ने अपनी पिस्तौल से दूसरा फायर किया। क्या ये मुमकिन नहीं कि पहला फायर भी मुलजिमा नहीं किया हो? जी नहीं, मुलजिमा की पिस्तौल जब्त करने के बाद मैंने देखा कि उस पिस्तौल से सिर्फ एक ही गोली चलाई गई थी। किसी दूसरे शख्स ने किसी दूसरी पिस्तौल से किया, ठीक है? जी हाँ। पहले फायर के कितनी देर बाद मुलजिमा ने दूसरा फायर किया? मुश्किल से 1 सेकंड बाद, बल्कि इससे भी कम। तो मतलब ये कि जब माया देवी पर पहला फायर किया गया तो मुलजिमा का हाथ भी गोली चलाने के लिए उठ चुका था? जी हाँ। आप बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैं? जी हाँ। आपने रिपोर्ट दी है कि कत्ल के बाद जो गोली मकतूला माया देवी के जिस्म में पाई गई
वो उस पिस्तौल से नहीं चलाई गई जो कि कत्ल के वक्त मुल्जिमा बानी के हाथ में था। ठीक है? जी हाँ। कत्ल के वक्त मुल्जिमा बानी के हाथ में कौन सा पिस्तौल? .38 और जो गोली मकतूला माया देवी के जिस्म में पाई गई वो किस पिस्तौल से चलाई गई? .38। क्या .38 पिस्तौल इस मुल्क में बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है? जी नहीं, इसका लाइसेंस आमतौर पर पब्लिक को नहीं दिया जाता। मिलॉर्ड, मकतूला माया देवी पे 2 गोलियां 2 मुख्तलिफ कातिलों ने 2 अलग अलग पिस्तौलों से चलाई। ये दोनों पिस्तौलें एक ही किस्म की थी, करीब करीब एक ही साथ चलाई गई, एक ही निशाने पर चलाई गई। क्या इससे यह साबित नहीं होता मिलॉर्ड कि उन दोनों कातिलों की साजिश भी एक ही थी? एनी क्वेश्चन? नो। आप जा सकते हैं। अब मैं यह साबित करूंगा मिलॉर्ड कि इस कत्ल से असली फायदा किसको पहुंच सकता था, मुल्जिमा बानी को या उस दूसरे कातिल को। और यह साबित करने की शुरुआत मैं एक ऐसे अजीब और गरीब गवाह से कर रहा हूं जो कि कत्ल के बारे में उस वक्त भी जानता था जबकि असली कातिलों ने शायद इस कत्ल के बारे में सोचा भी ना हो। चाचा, मालूम होता है कि गंजा बानी को भेज के रहेगा। प्रोफेसर स्वामी। आज मुत्तु भूल गए जी, मुत्तु स्वामी बोला। प्रोफेसर मुत्तु स्वामी, क्या आप ज्योतिषी हैं? आज हमारे बाप दादा सभी ज्योतिष थे जी। यानी मैं अपने बाप दादों के मुस्तकबिल का हाल बताते रहे। मुस्तकबिल? ये मुस्तकबिल क्या जी? आज हिंदू कोड बिल सुनता है तो ये नया बिल कौन सा आया जी? ऑर्डर ऑर्डर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भविष्य का हाल बताते हैं? आज 501 रुपया लेने के बाद जी। पिछले साल 501 रुपए लेने के बाद आपने इस कागज में माया देवी के भविष्य के बारे में कुछ लिखा था। कुछ? इतनी बड़ी बात तो कुछ बोलते क्या जी? जरा पढ़ के देखो ना। 28 मार्च से 1 महीने के अंदर माया देवी को किसी गाड़ी या वाहन से बहुत बड़ा संकट होगा, परंतु वो बच जाएगी। ये कुछ है क्या जी? और क्या लिखा है? यह भी लिखा है 28 मार्च से लेकर 1 बरस तक किसी बहुत ही निकट के संबंधी के हाथों माया देवी के प्राण जाने का डर है। अगर वो बच गई तो फिर 5 बच्चों की मां बनने के बाद उसका देहांत होगा। आज वो बच जाती तो 5 बच्चे की मां नहीं बनती क्या जी? ये क्या कुछ है क्या जी? मिस्टर रायमोहन, प्रोफेसर स्वामी की पहली पेशिनगोई क्या सच निकली थी? जी हाँ, पेशिनगोई की कोई 1 महीने के अंदर ही हम दोनों मोटर एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। और दूसरी पेशिनगोई के मुताबिक आपकी बीवी माया देवी को किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों जान का खतरा था। तो क्या बानी के अलावा उनका कोई और भी करीबी रिश्तेदार था? जी नहीं, हमें बेचारी बानी पे कोई शक नहीं था। हमें तो सिर्फ ये डर था कि इस मासूम के हाथों धोखे में कुछ हो ना जाए। इसीलिए पेशिनगोई की मियाद खत्म होने तक मैंने अपनी बीवी को शहर से बाहर भेज दिया। तो फिर वो मियाद खत्म होने से पहले ही आपने अपनी बीवी को वापस क्यों बुला लिया? ये बात यह थी कि पेशिनगोई की मियाद रात के 12 बजे खत्म होने वाली थी और रात के 12 बजे ही मेरी बीवी की ट्रेन आने वाली थी। अब चंद सेकंडों में से क्या हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं था। आपकी बीवी माया देवी जब इस शहर से बहुत दूर दिल्ली में थी तब आपके घर बच्चा पैदा हुआ। तो क्या ये बात मुल्जिमा बानी को मालूम थी? जी नहीं, हमने ये फैसला किया था कि जब तक पेशिनगोई की मियाद खत्म ना हो ये बात किसी से बताई नहीं जाएगी। मिलॉर्ड, कत्ल के वक्त मुल्जिमा बानी को यह ना मालूम था कि माया देवी को बच्चा पैदा हो चुका है। उसे तो सिर्फ यह मालूम था कि बच्चा पैदा ना होने की वजह से माया देवी के बाद सारी जायदाद की मालिक वो खुद बनने वाली है। That's all, मिलॉर्ड। वकील सफाई गवाह से कोई सवाल पूछना चाहता है? यस मिलॉर्ड। मिस्टर रायमोहन, आपको अपनी पत्नी से प्यार था? जी। कितना? बहुत। अगर आपको अपनी पत्नी से इतना ही प्यार था तो उसके कातिल से नफरत क्यों नहीं? इसलिए कि आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अदालत के सामने झूठा बयान दे रहे हैं, बगला भगत बन रहे हैं। अगर बानी ने सचमुच आपकी बीवी का कत्ल किया है तो अदालत के सामने उससे झूठी मोहब्बत क्यों जिता रहे हैं? मेरी मोहब्बत झूठी नहीं, मुझे तो बानी की नादानी पे तरस आता है। दुनिया में इन्हें गिने लोग कुछ ऐसे भी हैं
जो बाएं गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दाहिना गाल भी पेश कर देते। अबे तू मेरा थप्पड़ खा के तो देख, ऐसा रसीद करूंगा कि दोनों जबड़े बराबर हो जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रायमोहन, आपके बच्चे की पैदाइश कत्ल से कितने दिन पहले हुई? कोई महीना भर पेशतर। अगर बानी को यह मालूम होता कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो क्या वो कत्ल करती? शायद न करती। तो फिर आपने बच्चे की पैदाइश बानी से क्यों छुपाई? मैंने वकील साहब बानी से कुछ नहीं छुपाया। बानी ने खुद ही मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसे कुछ बता सकूं। लेकिन उस रात तो आपको मौका मिला था। कत्ल से कुछ घंटे पहले बानी खुद आपके पास आई थी। जी हाँ, और चंद घंटों के बाद माया बच्चे के साथ आने वाली थी। बानी को बच्चे की खबर सुनाने में ज्यादा लुत्फ था या अचानक बच्चा दिखाने में? आपका क्या ख्याल है? मिस्टर रायमोहन, आपके घर में कभी पिस्तौल रहा है? जी नहीं। बानी आपके घर में कब से रही है? बचपन। इतने दिनों तक जब आपके साथ रही तो 24 घंटे में कितनी देर घर में रहती थी? यही कोई 17-18 घंटे। बाकी का वक्त स्कूल में। उस स्कूल में क्या पिस्तौल चलाने की तालीम दी जाती थी? जी नहीं। आपके बयान के मुताबिक जब स्टेशन पर सैकड़ों लोग इधर उधर आ जा रहे थे, उसने उनके बीच से पिस्तौल चलाई, उस औरत पे पिस्तौल चलाई जो रुकती हुई ट्रेन के अंदर थी, ठीक है? जी। इन हालात में जो औरत पिस्तौल चलाए, या तो उसे जबरदस्त निशानेबाज कहना चाहिए या पागल। क्या आप बानी को पागल समझते हैं? जी नहीं, सिर्फ पिस्तौल की निशानेबाज। उसने जब पिस्तौल चलाना ना आपके घर सीखा न स्कूल में, तो फिर मैं पूछता हूं उसने पिस्तौल चलाना कहां सीखा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, वकील सफाई का सवाल ज़ाब्ते के खिलाफ है। मैं ऐसा नहीं समझता। इतना संगीन जुर्म एक जबरदस्त निशानेबाज के हाथों ही हो सकता है और किसी के नहीं। वो भी साबित हो जाएगा मिलॉर्ड। सवाल सिर्फ इतना ही है ना कि मुल्जिमा ने निशानेबाजी कहाँ सीखी। कई महीनों तक वो वकील सफाई की सेक्रेटरी भी रही है। जो कुछ भी है, मेरी अदालत से दरखास्त है कि सबूत पेश करने के लिए हमें कुछ और वक्त दिया जाए। ग्रांटेड। आपको 15 रोज का वक्त दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि स्टेशन जैसी खतरनाक जगह पर उसे कत्ल क्यों किया गया? घर पे भी नहीं पहुंचने दिया। मुमकिन है कातिल मिसेस रायमोहन को किसी से मिलने या बात करने ही न देना चाहता हो। यानी मिसेस रायमोहन को कोई ऐसा राज मालूम था जो कातिल के लिए खतरनाक हो? बिल्कुल। इसीलिए उसे घर पहुंचने से पहले स्टेशन पे खत्म कर दिया गया। अगर ऐसा ही था तो उसे जनाब दिल्ली में क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? फर्ज करो ये कत्ल दिल्ली में होता तो अपनी सेक्रेटरी ना फंसती और हम लोग दर्द सर से बच जाते। तो वो या बानी के सारे इल्जाम थोपने के लिए कत्ल बंबई में किया गया। लेकिन वो कौन सी बात होगी जिसके लिए कत्ल किया गया? अब वो बात तो मिसेस रायमोहन और उसके कातिल ही को मालूम है, लेकिन मिसेस रायमोहन बता नहीं सकती इसलिए कि मर चुकी है बेचारी, और कातिल मरना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है ये बात दिल्ली में पैदा हुई जो कत्ल का सबब बनी। दिल्ली में तो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा? हाँ हाँ, मिसेस रायमोहन का। यस, ब्रिलियंट मोती, ब्रिलियंट। आज तुमने पहली बार अकल की बात। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ, लेकिन तुम समझे पहली बार हो। हेलो, इंडियन एयरलाइंस, प्लीज बुक मी अ सीट फॉर दिल्ली। दिल्ली तुम्हारी समझ से बाहर है। यहाँ रायमोहन को संभालो। हेलो, यस, अजय कुमार, 88491। यस, थैंक यू।
तो हम कहाँ गया? हम भी तो आया है अपना मरीना से मिलने के वास्ते। मरीना से मिलने आया? हाँ। मरीना तो हम हैं। अरे तुम, कमाल है, तुम इतना बड़ा कैसा हो गया? ये बाबा तुम्हारा है? शेर है, ये तो साहब का बेबी है जो अभी भी मोटर में गया। ओह, और वो औरत जो साहब के साथ में था उसका बहन था क्या? साहब का बहन नहीं, साहब का सुई चार्ज है। ओह, तुम कौन होता है पूछने वाला? अरे तुम अपना जॉन डिसोजा को नहीं पहचाना? जॉन? तुम इतना बड़ा हो गया? हाँ। तुम्हारे नाक का तिल क्या हुआ? 10 साल से तुम्हारे लिए नाक रगड़ रहा था ना, तो कल तिल गायब हुआ, आज तुम मिल गया। मिस्टर जॉन डिसोजा, थोड़ी नाक और रगड़ो। हेलो, 241404 स्पीकिंग प्लीज। trunk call for Mr. Motilal from Delhi. पुट हिम ऑन। हेलो हेलो मोती, मैं अजय बोल रहा हूँ। हेलो अजय, कोई नई बात पैदा हुई? कुछ नहीं यार, हर बात रायमोहन के बयान के मुताबिक साबित हो रही है। मैं मैटरनिटी होम भी गया था और उसी होटल से बोल रहा हूँ जहाँ मिसेस रायमोहन रहती थी, लेकिन यहाँ भी शुबह की कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम्हें कुछ हाथ लगा? मुझे सिर्फ एक खत मिला है मिसेस रायमोहन के नाम, जो होटल ग्रैंड से रीडायरेक्ट होकर यहाँ आया है। होटल ग्रैंड? जरा पूरा एड्रेस तो पढ़ो। मिसेस रायमोहन, रूम नंबर 301, होटल ग्रैंड दिल्ली। होटल ग्रैंड? यस प्लीज। कुछ दिन पहले मिसेस रायमोहन के नाम से यहाँ कोई औरत ठहरी हुई थी? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, मिसेस माया रायमोहन। वो यहाँ पे 7 महीने ठहरने के बाद 27 मार्च यहाँ से चली गई। उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ था? बच्चा? उनके यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं? क्या आप बता सकते हैं उनसे मिलने के लिए किस किस्म के लोग आते जाते थे? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यहाँ पर अकेली ही रहा करती थी। अहमद, पिछले महीने 301 में तुम्हारी ड्यूटी थी ना? जी हुजूर, मेरी ड्यूटी। मिसेस रायमोहन से मिलने के लिए कौन कौन लोग आते थे? कोई भी नहीं। हाँ, उनके होटल छोड़ने से 2-3 दिन पहले 2-1 साहब उनसे मिलने आए थे। उनमें से एक साहब तो उसी दिन चले गए, दूसरे साहब उनके बगल वाले रूम में ठहर गए। खाना पीना भी मिसेस रायमोहन के ही साथ था और गए भी साथ ही। क्या नाम था उनका? जी, मिस्टर खन्ना। तुम उनकी शक्ल सूरत बता सकते हो? अजी साहब, उनकी सूरत भला कौन भूल सकता है? ये बड़ा गोल चेहरा, घनी घनी भौएं, तेज आंखें, पतले होठ, हीरो कट मूछें। हाँ, उनकी बाईं आंख पर एक घाव का गहरा निशान था। चलिए, आपको ऑफिस में बुलाया। आओ बानी। ऐसा लगता है अजय, ये दीवारें मुझे पीस के रख देंगी। और फिर तुम भी तो नहीं है। मैं दिन रात दौड़ धूप कर रहा हूँ बानी। दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जैसे आज तुमसे मिलने आया हूँ, वैसे एक दिन तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ जाऊंगा। पर कब? बहुत जल्द। अच्छा ये बताओ बानी, तुम्हारी दीदी बम्बई छोड़ने से पहले उम्मीद से थी? दीदी ने कभी मुझे जिक्र नहीं किया। तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई खन्ना नाम का आदमी है? खन्ना? नहीं तो। तुम्हारी दीदी या जीजाजी के जान पहचान वालों में से? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं। अच्छी तरह याद करो, इस खन्ना की बाईं आंख पे एक जख्म का गहरा निशान है। जख्म का निशान? मैंने जैसे किसी आदमी को नहीं देखा। स्टेशन पे? वहां भी नहीं। मगर इसका मुकदमे से क्या ताल्लुक?
आइए आइए, ये कहाँ रास्ता भूल पड़े हुजूर। यू कैन रिलैक्स मिस मार्गरेट। थैंक यू। और सुनाओ क्या हाल है? यार सिन्हा, मैं ये जानना चाहता था कि किसी आदमी की तस्वीर उसे देखे बगैर बन सकती थी? मेरा मतलब है सिर्फ उसका नाक नक्शा पूछकर। क्यों नहीं, एक तो मैंने ही बनाई है। तुमने? हाँ हाँ मैंने। देखना चाहते हो? हाँ हाँ, कहाँ है? आओ मेरे साथ। ये मेरे एक दोस्त की महबूबा है। ये तस्वीर मैंने सिर्फ उसका नाक नक्शा पूछकर बनाई है। तुम्हारे दोस्त की क्या राय है? उसकी राय में तो सूरत शक्ल उस लड़की से बिल्कुल मिलती है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैं भी एक तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। किसकी? मिस्टर खन्ना की। मिस्टर खन्ना कौन? ये साहब कुछ दिन पहले होटल ग्रैंड दिल्ली में ठहरे हुए थे। वहाँ एक बेरर है, उसका नाम है अहमद। उसे मिस्टर खन्ना की शक्ल अच्छी तरह याद है। ये रहा एड्रेस। तुम आज ही दिल्ली चले जाओ। ये पटाखा कौन है? जी नीना देवी है। नीना देवी? जी हाँ, यहाँ की मशहूर डांसर। मशहूर डांसर और अपने को पता ही नहीं। कमाल है यार। तो आज इधर आइए ना, बड़ा शानदार प्रोग्राम है, ओपनिंग नाइट है। अच्छा? जी हाँ, आज 7 महीने के बाद पहली बार नीना देवी नाचेंगी। ओह, तो 7 महीने तक दूसरों को नचाती रही? जी नहीं, छुट्टी पर गई। ओह, अच्छा तुम भी छुट्टी लो। हेलो, अजय नहीं है। अरे तुम आ गए? अजीब आदमी हो यार, कल फोन क्यों बंद कर दिया था? खोपड़ी अब तक परेशान है अपनी। मैं खुद परेशान हूँ मोती। क्यों, क्या हुआ? दिल्ली में एक नहीं 2 मिस रायमोहन। 2? तो फिर ये तीसरी हुई। ए भाई, एक और है जो मिसेस रायमोहन बनने के चक्कर में है। मजाक नहीं कर यार। मजाक कौन गधा करता है यार? मैंने अपनी आंखों से देखा है, रोजाना उसके घर पे आती जाती है। कौन है वो? नीना। नीना? कौन नीना? मिस्टर रायमोहन के होटल की डांसर। यहाँ कब से? कुछ 6-7 रोज से। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले छुट्टी पर थी 6-7 महीने की। लेकिन बच्चे को तुम गायब क्यों करना चाहते हो? सीधी सी तो बात है, दिल्ली में 2 मिसेज रायमोहन थी। 2 में से एक ही असली माँ हो सकती है, और अगर वो जिंदा है तो बच्चे के गायब होते ही फौरन पता चल जाएगा, क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। लेकिन इतने छोटे से बच्चे को आप रखेंगे कहाँ? ये अपनी जिम्मेदारी है। तो फिर ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से काम लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। तो कैसे है? जॉन की जान, आज जॉन तुम्हें गिरफ्तार करने आया है। लाओ हाथ लाओ। तो हम क्या चोर हैं? बहुत बड़ा चोर। क्या चुराया हमने? हमारा दिल। हम क्यों चुराएगा तुम्हारा दिल? तुम्ही ने कहीं खो दिया होगा। वो तो तुम कोर्ट में बयान देना, लेकिन हम तो गिरफ्तार करेगा। कैसे करेगा गिरफ्तार? बताओ। ऐसे। ये है मोहब्बत का हथकड़ी जो 2 दिलों को गिरफ्तार करती है। एंगेजमेंट रिंग। तुम कितना हम समझा था बेबी रोता है। अच्छा मैं
मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? शादी का इंतजाम करना पड़ेगा ना। रात को? फोन में काम में देरी काएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर कब मिलोगे? कल इसी वक्त। ओके बाय बाय बाय। नहीं तो कमरे में नहीं है। नहीं वहाँ तो नहीं है। साहब घर से टेलीफोन आया। घर से? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो, मरीना बोल रही हूँ साहब। मरीना? क्या है? बेबी। ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है? क्या बात है? बेबी खो गया साहब। क्या? बेबी खो गया। लेकिन तुम कहाँ? कहो, डांस पसंद आया? क्यों? चुप क्यों हो? तुम चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही, मैं रास्ते में बता दूंगा। कहाँ? वांगा सर वांगा वांगू वांगू। उस दिन तुम भाग गया, आज हम तुमको नहीं जाने देगा। लेकिन आज हम भी जाने के लिए आए ही नहीं है। सच? बैठो। तुमको गिरा लागत तो नहीं थी? नहीं। तुम हमारा बात मान गया ना? कौन सा बात? कौन सा बात? यह ना कौन सा बात? शादी का बात। उस रोज तुम हमको जवाब दिए बगैर भाग गया, आज हम देखते हैं तुम कैसे भागेगा। हमारे अंदर कौन सा कमी है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। नैन कटीले, बाल सजीले, होठ रसीले, गोरा रंग, लचकता अंग, नजाकत गुलाब की सी, मस्ती शराब की सी, जिसके सर पर चढ़ जाए जिंदगी भर होश में ना आए, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि नाचती ऐसा हो कि नटराजा भी दांत में उंगली ले। देवी, जैसा नाम वैसा ढांचा, मैं तो तुमसे दिलो जान से शादी कर लूं।
लेकिन मजबूर हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारा शादी हो गया? हाँ। अभी हमारा क्या होगा? तुम क्या करो है? मर गई। कौन? औरत। फिर तो नहीं डार्लिंग, मैं तुम जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम ठहरी कुंवारी और मैं एक बच्चे का बाप। परवाह ले। अरे वाह, वंडरफुल डार्लिंग, तुम्हारा जवाब नहीं है। परवाह कर, बेचारे यही है। अरे वाह बेटा, बड़ा भाग्यवान है, एक ही झटके में अपने लिए नई माँ और बाप के लिए जोरू ले आया। जरा प्यार से रखना, एक ही बच्चा है। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर चलता हूँ। अच्छा तुम जा सकता है जी, बच्चा तो मेरे पास है, तुम जरूर आएंगा। अरे आएगा। कन्नी कन्नी कन्नी, टाट बोलो पापा को, टाट बोलता है। अयो कन्नी 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 नहीं। बच्चा कैसे गायब हुआ? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं की बच्ची? तू कहाँ थी? हम तो जरा नीचे आया था साहब। नमक खराब, बच्चे को अकेला छोड़ के तू नीचे क्यों आई? हम तो बेबी के लिए दूध लेने आया था। घर में कोई आया था? घर में तो कोई नहीं आया था सरकार। तो क्या भूत उड़ा के ले गए बच्चे को? मैं पूछता हूँ कि तुम दोनों के होते हुए बच्चा गायब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सरकार। अरे सरकार के बच्चे, देखो सच सच बता, कौन आया था? तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। हमने किसी को आते नहीं देखा सरकार। ओह शट अप! और कान खोल के सुनो, अगर बच्चे के गायब होने की खबर किसी को भी हुई तो जबान खींच लूंगा। नाउ गेट आउट। फोन किसे कर रही हो? पुलिस को। कल से काम लो नहीं ना? तुम बच्चे की मां जरूर हो, लेकिन लोगों की नजरों में मैं उसका बाप हूं और उसकी मां मार दी गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पुलिस को फोन करने दो। नीना, तुम समझती क्यों नहीं नीना? अगर पुलिस को हकीकत का पता चल गया तो हम दोनों के गले में फांसी का फंदा होगा। तुम्हें तो बस अपनी फिक्र है। अगर मेरे लाल को कुछ हो गया तो? नीना जाने, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारे बच्चे की फिक्र है। मैंने जो कुछ किया उसी के लिए किया। तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया? पुलिस को खबर क्यों नहीं करते? मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं हैरान हूं तो समझती क्यों नहीं? देख डार्लिंग, अगर हमने पुलिस में खबर कर दी तो बच्चा चुराने वाले होशियार हो जाएंगे और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर मेरा बच्चा क्या कभी नहीं मिलेगा? मेरा बच्चा मिलेगा डार्लिंग, मिलेगा। जरा एहतियात से काम लो, हम पर जरूर किसी को शक हो गया है। और देखो डार्लिंग, किसी पे जाहिर न होने दो कि तुम्हारा बच्चा गुम गया है या तुम परेशान और गमगीन हो। अच्छा, देख लिया गौर से? जी हाँ हुजूर, देख लिया। तो फिर बताओ मिस्टर खन्ना की आंखें, होंठ, नाक, ठुड्डी किस तरह की थी? जी आंखें तो बिल्कुल ऐसी थी, तो ठुड्डी ऐसी। हेलो हेलो, मैं ही बच्चे की माँ। अब इतना कबूल किया है तो बाकी बातें बता कर अपने बच्चे को वापस ले जाइए। पर आप हैं कौन? मैं कहाँ हूँ? बालकृष्ण निवास, पारसी कॉलोनी, दादर। और सुनिए, अगर आप
आपने किसी किस्म की चालबाजी की या किसी को कुछ बताया तो आपके बच्चे की खैर नहीं। यहाँ क्या कर रही हो? मैं होटल जा रही थी। हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये भाई तो नेले पे देला मार गया। अब तुम कहो तो मैं अपने तुरुप से काम निकालूं? हेलो। लो प्यारे, ये है तुम्हारे मिस्टर खन्ना। मैंने हूबहू होटल बॉय के कहने के मुताबिक इनको बना दिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इस आदमी को मैंने जरूर कहीं देखा है। कहाँ देखा? जरा ठहर भाई, दिमाग का घुट के बैठे थे, फिर बताता हूँ। कहाँ देखा है? मोटर में, ट्रेन में, बस में, कोर्ट में नहीं, रायमोहन के होटल में, थाने में नहीं, पिक्चर हाउस में। हाँ, अरे हाउस में कल खाली पिक्चर में। French consulate setting fire now. Congress alert nation now. Congress adopt economic no. देखा जाए, यही वो महाशय है जो ऐन कत्ल वाली रात को मोटरसाइकिल समेत भगवान को प्यारे हो गए। पुलिस इनके बाप दादा का अभी तक पता लगा रही है। नीना, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक शख्स, और वो मैं। अगर मुझसे भी यही पर्दादारी रही तो मैं हैरान हूं कि हमारे आने वाली जिंदगी का क्या होगा। तुम बताती क्यों नहीं? आखिर क्या बात है? तुमको क्या हो गया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? कहां जाऊं? मुझे अपने आप तुमसे हर चीज से नफरत होती जा रही है। दूर हो जाओ मेरे सामने से। पागल हो गई हो क्या? नहीं, आज मैं पागल नहीं। पागल तो मैं उस दिन थी जब मैं तुम्हारी शादी के वादों में आ गई और होटल में एक नाचने वाली रक्कासा बनकर रह गई। पागल तो मैं उस दिन थी जब मैंने अपना फूल जैसा बच्चा तुम्हारी खूनी हाथों में देखा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें साहब हैं घर पे? जी नहीं। तुम्हें मालूम है कब आएंगे? मालूम नहीं। वो छोटे बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चा? बच्चा है ना जो साहब कुछ दिन पहले यहाँ लाया था। यहाँ तो साहब ने कोई बच्चा नहीं लाया।
तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। देखो शंकर, अगर इस घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये 1000 रुपए तुम्हारे हो सकते हैं। यहाँ कोई बच्चा नहीं है साहब। टेप रिकॉर्डर ले जाओ और रायमोंड के टेलीफोन से कनेक्ट करो। अरे वाह, बहुत अच्छे। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं ही बचा था क्या? तुम जाओ ना। मैं अंदर कैसे जाऊं? दरवाजे से, और क्या? किसी ने देख लिया तो? और मैं क्या मिस्टर एक्स हूँ जो मुझे कोई नहीं देख सकता? मोती, तुम्हारी मरीना दोस्ती है ना? है तो सही, लेकिन जरा तो फिर उसी के जरिए जाओ ना। जरिया कंपाउंड तक जाने के लिए तो सही है, बिल्डिंग में अपन नहीं जाने वाले भाई। तो मैं जाता हूँ। जाओ, लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बानी को क्या जवाब दूंगा? नहीं यार, मुझे जाने दे। लाओ इधर, मैं ही जाता हूँ। मोती, तो तुम ही जाओगे? और नहीं तो क्या, और अगर वापस नहीं आया तो समझ जाना कि काम आ गया। हेलो, इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग। इंस्पेक्टर जगदीश, मोती स्पीकिंग। आज रायमोहन का बयान लेने जा रहा हूँ। कैसा बयान? इकबाल जुर्म। वो किस तरह? एक तिकड़म है अपने पास। बहरहाल तुम तैयार रहना, आज शायद हम लोग मिसेज रायमोहन के कातिल को पकड़ लेंगे। विश यू गुड लक। मरीना, पारा चढ़ा हुआ है। तुम अपनी जान से नाराज है डार्लिंग? डार्लिंग, हम किसी का डार्लिंग नहीं है। अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? तुम्हारी बला से। तुम्हें क्या मालूम 3 दिन में यहाँ क्या क्या हो गया है? क्या हुआ? साहब का बेबी गुम हो गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पुलिस स्टेशन खबर करता हूँ। नहीं जॉन, नहीं, साहब ने मना किया है किसी को बताने के लिए। अच्छा, तो हमारा नौकरी भी चला जाएगा। जान का स्वीट हार्ट को आया कि नौकरी का फिक्र? पगली कहेगी। अच्छा ये बता, बंगले में कौन कौन है? कोई तो नहीं। कोई नहीं, चलो फिर। साहब कब आते हैं? वो तो हमेशा देर से आते हैं। अच्छा चलो फिर। देखो, तुम ड्यूटी पे कितने बजे तक? जी, सुबह 8 बजे तक। मिस नीना अगर बाहर जाए, उनके नाम कोई टेलीफोन आए तो फौरन मुझे इत्तला दे दो। यस सर। मैं सीधे घर ही जा रहा हूँ। 3rd क्लास। ये पियानो अगर हटा दिया जाए तो मालूम होगा मेरे नौकर का कमरा है। नौकर का कमरा? हाँ, इसलिए कि गोवा में जो मेरा मकान है ना, इससे 10,000 टाइम बेटर है। सच? हाँ। वो स्विच बोर्ड का है। स्विच बोर्ड किस लिए? स्विच बोर्ड मशीन के लिए। और मशीन किस लिए? मशीन तुम्हारे लिए, तुम आवाज के लिए, आवाज रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए, कंपनी नौकरी के लिए, और नौकरी तुम्हारे लिए। और तुम ऐसा? हाँ, कहाँ है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड, थैंक यू। दिल्ली में मिसेस राय मोहन के नाम मैटरनिटी होम में तुमने बच्चा जना, और वहां से बंबई तक तुमने मेरी बीवी के साथ सफर किया, और उसी कंपार्टमेंट में तुमने अपना बच्चा छोड़ा, समझी? ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया। ठीक है, पर इसका मेरे और तुम्हारे सिवा कोई गवाह नहीं। हुई कि उसने देखा ही नहीं। फिर क्या? बाहर आया, मोटर में बैठा उड़नछू। मुझे तो अभी तक पसीने आ रहे हैं। निकल चलो।
मैजेस्टिक। मिस नीना प्लीज। यस यस नीना। मिस नीना, मैं अजय बोल रहा हूँ। रायमोहन आपको कत्ल करने आ रहा है। जिस तरह भी हो अपने आप को बचा लीजिए। मैं पुलिस को इतला कर रहा हूँ। ये क्या मजाक है? जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर। रायमोहन नीना को कत्ल करने होटल मैजेस्टिक गया है। कौन है रायमोहन? यहाँ तक ये रखते हैं। हम दोनों के हाथ में रखे हुए। ये वही शख्स है जिसने बॉम्बे सेंट्रल पे अपनी बीवी का खून खन्ना से करवाया और फिर उसे भी ठिकाने लगा दिया। मगर आप कौन? अजय, लॉयर। हेडक्वार्टर्स, रश फॉर होटल मैजेस्टिक। पिस्तौल फेंक दो, नहीं तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे गोली से उड़ा दूंगा। तुमने मेरे पीछे नहीं, अपनी मौत का पीछा किया।
राय मोहन के नाम से मैटरनिटी होम में तुमने बच्चा जला और वहां से बंबई तक तुमने मेरी बीवी के साथ सफर किया और यहाँ पहुंचने पर उसी कंपार्टमेंट में तुमने अपना बच्चा छोड़ा, समझी? ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया। ठीक है, पर इसका मेरे और तुम्हारे सिवा कोई गवाह नहीं। और मिस्टर खन्ना? मिस्टर खन्ना को मैंने वहीं भेज दिया जहां मेरी बीवी है। अब भी अगर तुम पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती हो तो करो, लेकिन याद रखो हमारी खैरियत नहीं। इन सब बातों से ये साबित होता है कि मुल्जिमा बानी बेकसूर, लिहाजा मुल्जिमा बानी को अदालत बाइज्जत बरी करती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अजय कुमार। हो माफ कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। तो इससे यह साबित हुआ कि मुल्जिमा बानी कातिल है और इतनी जबरदस्त कातिल कि उसने एक ही नजर के तीर से अपने वकील अजय कुमार का काम तमाम कर दिया। लिहाजा जेर दफा 302 ताजीराते इश्क मुल्जिमा बानी को अजय कुमार की प्राइवेट जेल में उम्र कैद बा मोहब्बत की सजा दी जाती है और अदालत मोहब्बत हनीमून वेकेशन के लिए बर्खास्त की जाती है। सीधे घर जाना। हाँ